Hello everyone. Today I will explain history chapter number 6 class 7th town traders and craft persons. So the first question is, how was the water supply to the city of Thanjavur? कहाँ से आता था वाटर सप्लाई तंजावर स्टेट सिटी में? सो द पेरेनियल रिवर, जो सदाबहार नदी थी कावेरी, फ्लो नियर द ब्यूटीफुल टाउन. वाटर सप्लाई फॉर टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स. इट वॉज फ्रॉम दिस रिवर दैट वॉज सप्लाई टू द सिटी. जो वाटर सप्लाई थी वो टैंक से होती थी, वेल से और कुओं से होती थी. इसलिए पानी का जो सप्लाई थी वो बड़े अच्छे से तंजावर सिटी में होती थी कावेरी नदी के द्वारा, जो कि सदाबहार नदी थी. सेकंड क्वेश्चन, हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन इन सिटी सच एज मद्रास? मद्रास में कौन से लोग रहते थे? सो द नेटिव ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट एंड आर्टिशंस यूज टू लिव इन द ब्लैक टाउन इन द सिटी सच एज मद्रास. सो ब्लैक टाउन में एक सिटी, मद्रास में एक जगह का मतलब एक सिटी थी ब्लैक टाउन. वहाँ पे नेटिव ट्रेडर रहते थे, क्राफ्ट पर्सन रहते थे, मर्चेंट रहते थे और आर्टिस्ट लोग रहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक टाउन ग्रू अराउंड टेम्पल? मतलब जैसे टेम्पल है उसके आसपास कैसे जो टाउन है वो ग्रो करते हैं, क्या क्या रीज़न है? सो द टाउन ग्रू अराउंड टेम्पल ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न. नंबर फर्स्ट है, टेम्पल वर ओफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. रूलर्स हु बिल्ट टेम्पल्स demonstrate their donation and various deities. They demonstrate their power. They also endowed temples with grant of land and money to carry out elaborate rituals. Number third point है, pilgrim and priest celebrate festivals. Pilgrim who flocked to the temple also made donation. Temple authorities use their wealth to finance trade and banking. Next is, gradually a large number of priests, worker, artisan, trader, etc. settled near the temple to cater to its need and these of the pilgrims. मतलब जो टेम्पल्स थे वो हमेशा एक इकोनॉमी का और सोसाइटी का एक हब रहे हैं. वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो पिलग्रिम्स आते हैं उनसे एक तो कल्चर जो होता है उनका, उसका एक दूसरे के साथ वो लिंक बनते हैं कल्चर्स का, उनकी आदतों का, उनके जो ट्रेडिशंस हैं उनका. एक जो टेम्पल्स होते थे पहले पहले, वहाँ पे जो किंग वगैरह थे, रूलर्स थे, वो बहुत ज़्यादा दान देते थे अपनी पावर को शो करने के लिए. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाते थे, मंदिर बनाते थे. और जी यात्री होते हैं एंड ये जो प्रीस्ट, पिलग्रिम एंड जो प्रीस्ट होते हैं, ये वहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. और जो पिलग्रिम्स होते हैं ये मंदिरों को दान वगैरह काफ़ी देते हैं. तो धीरे धीरे इसलिए लार्ज नंबर ऑफ जो लोग हैं, दोज हु आर रिलेटेड टू द टेम्पल्स, चाहे वो प्रीस्ट हो गया, चाहे वो वहाँ के शॉपकीपर्स हो गए, गार्लैंड बनाने वाले हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, डांसर्स हो गए, वो धीरे धीरे वहाँ पे आके बसने लगते हैं. तो टेम्पल्स के आसपास एक टाउन टाइप बन जाता है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इम्पोर्टेंट वर क्राफ्ट पर्सन फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ टेम्पल्स? जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं जो बिल्डिंग्स बनाने के लिए और टेम्पल्स की मेंटेनेंस करने के लिए? सो द आंसर इज, द क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ बिदारी वो सो फेमस फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम टू बी कॉल्ड बिदरी. द पंचाला और विश्वकर्मा कम्युनिटीज consisting of goldsmith, bronzesmith, blacksmith, mason and carpenter were essential to the building of temples. Weavers often donate to temple. जो क्राफ्ट पर्सन है बिदारी के, उन्होंने जो इनले वर्क किया हुआ है कॉपर और सिल्वर का, उसको एज ए बिदारी वर्क कहते हैं. जो पंचाला और विश्वकर्मा कम्युनिटी है
वो गोल्ड स्मिथ का, ब्रॉन्ज स्मिथ का, ब्लैक स्मिथ का, ये सारा वर्क करते हैं, जो कि बिल्डिंग्स बनाने और टेम्पल्स बनाने के लिए वर्क करते हैं उस पर, और जो रूलर्स होते हैं वो डोनेशंस देते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड विजिट सूरत? जो दूर दूर से लोग आके सूरत में क्यों विजिट करते थे? सो द आंसर इज, फर्स्ट पॉइंट है, सूरत वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाई द गल्फ ऑफ ओमान। सूरत has also been called the gateway to Makkah because many pilgrim ships set sail from here. Number third point, there were several retails and wholesale shops selling cotton textile. Next is, Surat was famous for their gold lace border that is called zari. तो सूरत में काफ़ी ज़्यादा, सूरत गेटवे है ट्रेड का वेस्ट एशिया और जो लोग गल्फ ऑफ ओमाज में आते हैं उनके लिए। सूरत एक गेटवे है जो लोग मक्का के लिए जाते हैं उन यात्रियों के लिए। कई सारी रिटेल्स एंड होलसेल की शॉप्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल का काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है। और सूरत जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने ज़री वर्क के लिए। तो इन कारणों से सूरत एक बिजी सिटी है और यहाँ पे काफ़ी लोग आके विजिट करते हैं। देयर आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑल्सो। नंबर फर्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ टाउन एग्जिस्टेड इन द मिडेवल पीरियड्स? तो कौन कौन से टाउन एग्जिस्ट करते थे मिडेवल पीरियड में? क्योंकि 7th क्लास में आप मिडेवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 6th क्लास में आपने रीड की है एंशियंट हिस्ट्री, और 8th में आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री। सो द आंसर इज, द टाउन दैट एग्जिस्टेड इन द मिडेवल पीरियड्स वर टेम्पल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन सेंटर्स, कमर्शियल सेंटर और पोर्ट टाउन्स। Number second, who was the architect of Raja Rajeshwara temple in Thanjavur? So, Kunja Raman Mallam Raja was the architect of Raja Rajeshwara temple in Thanjavur. Next question, what was the significance of Surat Handis? So the Hundis. The Surat Hundi was honored in the far off market of Cairo in Egypt, बेरसा इन इराक एंड एंटीरैप इन बेल्जियम। मतलब एक तरह का ना ये एक लेटर होता था जो बैंक के, मतलब बैंक देता था, अगर कोई भी जो ट्रेडर है वो किसी और जगह पे जाके सामान खरीदना चाहता था तो वो उस होंडी को बता देता था, तो और वो सामान खरीद सकता था। क्योंकि जब उस टाइम पे जब ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे उनको लुटेरों का डर होता था, इसलिए वो जो ये हुंडी है वो लेके चले जाते थे। नाउ नेक्स्ट फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है, हु कंट्रोल द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम? कौन कंट्रोल करता था मसूलीपट्टनम के टाउन को? सो द आंसर इज, द कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकोंडा इम्पोज्ड रॉयल मोनोपोली ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल, स्पाइस एंड अदर आइटम इन मसूलीपट्टनम। मतलब उसकी एक मोनोपोली थी कुतुब शाही रूलर की गोलकोंडा के, जो कि टेक्सटाइल का बिजनेस करते थे, स्पाइसेस और अदर आइटम्स का बिजनेस करते थे। सो ये एक्सप्लेनेशन थी चैप्टर नंबर 6 की। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू।